जब हर जगह की गवर्नमेंट और हर जगह की सेना हार गई तब वहाँ की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और नौसेना की मदद मांगी। उसके बाद कैसे इंडियन गवर्नमेंट के हमारे जांबाज सिपाही 38 डाकुओं के बीच वो 17 लोग और जहाज़ को सुरक्षित निकाले, उसकी कहानी आपके सामने है। 24 दिसंबर 2023 की सर्द रात थी। अरब सागर की लहरें चुपके से चांदनी में नहा रही थी जब माल्टा के झंडे वाला व्यापारिक जहाज एमवी रूएन दक्षिण कोरिया के इटली के जेनेवा की ओर बढ़ रहा था। जहाज के 17 चालक दल, जिसमें 9 म्यांमार, 7 बुल्गारिया और 1 अंगोला के नागरिक अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। तभी सोमालिया के पुंटलैंड तट से 380 नॉटिकल मील पूर्व अंधेरे में छिपे सोमाली समुद्री डाकुओं ने तेज रफ्तार नावों के साथ धावा बोल दिया। हथियारों से लैस 35 डाकुओं ने जहाज पर चढ़ाई की। एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट और पीछी पुकार में जहाज का माहौल दहशत में डूब गया। चालक दल के पास कोई मौका नहीं था। डाकुओं ने जहाज को अपने कब्जे में कर लिया था। नेविगेशन सिस्टम को हाईजैक किया और जहाज को सोमालिया के तट की ओर मोड़ दिया। एमवी रूएन अब उनके कब्जे में था और चालक दल बंधक डाकुओं का इरादा साफ था, जहाज को मदरशिप बनाकर अरब सागर में और जहाज़ों पर हमला करना। सोमालिया के पुंटलैंड तट पर जहाज महीनों तक डाकुओं के कब्जे में फंसा रहा। बंधकों की हालत बदतर होती गई। खाने पीने की कमी, डाकुओं का डर और अनिश्चितता के चालक दल की तोड़ना शुरू कर दिया। माल्टा और बुल्गारिया जैसे देशों ने मदद की कोशिश की, लेकिन सोमालिया के अस्थिर हालात और डाकुओं की क्रूरता के आगे कोई राह नजर नहीं आई। महीनों बीत गए, लेकिन न कोई फिरौती की बात बनी और न ही कोई गिरफ्तारी हुई। माल्टा और बुल्गारिया जैसे देशों ने मदद के लिए हाथ तो जरूर बढ़ाया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। आखिरकार बुल्गारिया ने भारत से मदद मांगी। भारतीय नौसेना, जो पहले भी समुद्री डकैतियों के खिलाफ अपनी ताकत दिखा चुकी थी, इस चुनौती को स्वीकार किया। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना के कमान के मुख्यालय में एक साहसिक मिशन की रूपरेखा तैयार होने लगी। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना ने 3 महीने तक एमवी रूएन की हर एक गतिविधि पर नजर रखी। डाकुओं ने जहाज को सोमालिया के तट पर छिपाने की कोशिश की, लेकिन नौसेना ने PI सर्विलांस विमान और ड्रोन उनकी हर चाल को भांप रहे थे। मार्च 2025 में जब डाकुओं ने जहाज को फिर से अरब सागर में ले जाकर नए हमलों की साजिश रची, तब नौसेना फैसला किया, अब वक्त आ गया है। 15 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना का विध्वंसक जहाज INS कोलकाता ने एमवी रूएन को सोमालिया के तट से 260 नॉटिकल मील पूर्व में घेर लिया। नौसेना ने ड्रोन से जहाज की टोह लेनी शुरू की, लेकिन डाकुओं ने दुस्साहस दिखाते हुए ड्रोन को मार गिराया और INS कोलकाता पर गोलाबारी शुरू कर दी। जवाब में हमारी नौसेना ने 76 mm तोप और मशीन गनों से चेतावनी फायरिंग दी, जिसने डाकुओं के होश उड़ा दिए। जहाज का स्टीयरिंग सिस्टम और नेविगेशन उपकरण निष्क्रिय कर दिए गए। डाकू अब जहाज को हिला भी नहीं सकते थे। 16 मार्च 2024 की सुबह ऑपरेशन संकल्प अपने चरम पहुंचा। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोमास्टर विमान, जो 10 घंटे की उड़ान में 1400 नॉटिकल मील की दूरी तय कर चुका था, अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा था। इसके पेट में छुपे थे 14 मार्कोस के जवान, जिनकी अनुवाई लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षुल भट्ट कर रहे थे। उनके साथ 2 कॉम्बैट रबडाइज रेडिक्ट क्रॉप्ट CRIC बोट्स भी थी। जैसे ही सूरज समुद्र की गोद में जागा, मार्कोस ने रात के साय में पैराशूट के सहारे समुद्र में छलांग लगा दी। ये नज़ारा किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं दिख रहा था। काले परछाइयों की तरह उतरते कमांडो के जवान, जिनके इरादे स्टील से भी सख्त, निशाने अचूक थे। समुद्र में उतरते ही मार्कोस ने अपने बोट्स के साथ जहाज की ओर रुख किया। INS सुभद्रा P-8I विमान, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और MQ-C गार्जियन की मदद से नौसेना ने डाकुओं पर लगातार दबाव बनाए। दोपहर तक मार्कोस ने चुपके से जहाज के डेक पर कदम रखा। हवा में गोलियों की गंध और तनाव की बिजलियां थी। डाकुओं ने विरोध की कोशिश की, लेकिन मार्कोस की फुर्ती और रणनीति के आगे दुनिया के किसी भी आर्मी और किसी भी डाकुओं की कुछ नहीं चलती। एक एक करके 35 डाकुओं को हथकड़ी पहनाई गई। उनकी आंखों में और चेहरों पर हार का मातम साफ दिख रहा था।
और 17 मार्च की सुबह तक जहाज पूरी तरीके से मुक्त हो चुका था। 17 चालक दल के सदस्यों को बिना एक खरोच के सुरक्षित निकाला गया। जब मार्कोस ने जहाज पर तिरंगा लहराया तो मानो समुद्र की लहरें बोल उठी, भारत माता की जय। 38 डाकुओं में एक एक कर को सबको हथकड़ी पहनाई गई और सबको ले आया गया मुंबई, जहां पे कानूनी शिकंजों के बाद उनको उनके देश के जेल में वापस भेज दिया गया। अगर आप भी अपनी नौसेना के इस कार्य पे सहानुभूति और गर्व रखते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि हमारी सेना दुनिया की सबसे जांबाज और सबसे निडर सेना है। जय हिंद।